गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन 2-3 बचा है वो आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC के शीर्ष कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं 4, 2, 6, B का 6, 5 और C कोऑर्डिनेट 1, 4 हैं। इसमें आपको ज्ञात करना है A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, D का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु D के निर्देशांक देखिए B और C जो माध्यिका होती है, जो शीर्ष से, जैसे शीर्ष A से BC पर जो माध्यिका खींची गई है तो माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का तात्पर्य कि D जो होगा वो BC का मध्यबिंदु होगा। अतः बिंदु D के निर्देशांक x = x1 + x2/2, x1 y1 x2 y2, x1 आपका है 6 + 1/2 = 7/2 और y का कोऑर्डिनेट y1 + y2/2, y1 5 + 4/2 = 9/2। तो इसके कोऑर्डिनेट 7/2 और 9/2 D के कोऑर्डिनेट आ गए। और इसमें दिया गया है कि AD पर एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है जो AP और PD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे P बिंदु कोई दिया गया है 2:1, वैसे भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक देखिए, अब जैसे AD पर स्थित है तो x1 y1 x2 y2, तो 4, 2 है आपका कोऑर्डिनेट A का, और ये 7/2 9/2 है, और 2:1 m1 m2 x2 y2 x1 y1। तो इसका निर्देशांक x = m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। तो और उसकी वैल्यू आपको यहाँ लिख दिया गया, सीधे आप मान रखते चले जाइए। m1 2 × x2 7/2 + m2 1 और x1 4/2 + 1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 + 4 1 = 4/3 11/3। y = m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 = m1 2 है, y2 अभी आपने फाइंड करा 9/2 + m2 1 और y1 5/2 + 1, m1 + m2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, y2 + y जो है y1 आपका 2 है, 2, तो 9 + 2/3 = 11/3। अतः बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक 11/3 हैं। इसी में ये पहला पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट और अब थर्ड पार्ट। इसी में तीसरा पार्ट पूछा गया है, माध्यिका BE और CF पर ऐसे बिंदु QR के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो BQ QU को 2:1 और CR और RF को 2:1 में विभाजित करते हैं। तो जैसे माध्यिका आपकी BE हो गई और इसकी माध्यिका CF हो गई। देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है एक बिंदु पर इसको समद्विभाजित करती है, जिसको त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है, लंब केंद्र।
तो आपकी जो है तीसरा पार्ट है BE पर, जिसे PQ कोई बिंदु Q मान लिया गया। अब ये 2:1 में इसको विभाजित कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 6, 5 और E का कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना। देखिए E का कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे, AC का मध्यबिंदु E हो जाएगा, चूँकि शीर्ष B से AC पर जो है ये माध्यिका खींची गई है, तो ये AC का मध्यबिंदु ही E होगा जो ये माध्यिका बन रही है। तो x1 y1 x2 y2, तो जब x1 4 है और x2 1 है, 4 1 5/2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और y1 2 y2 4 6/2 = 3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5/2 और 3। तो E का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5/2 3 और 2:1 m1 m2 x2 y2 x1 y1। अब बिंदु Q के निर्देशांक, माध्यिका BE पर स्थित, माध्यिका BE पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक x = अब फार्मूला ये लगेगा आपका m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। देखिए m1 आपको 2 दिया गया है, x2 5/2 प्लस m2 1 और x1 6/2 + 1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 + 6 1 जा 6/3 = 11/3। इसी प्रकार y = m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 = m1 आपका दिया गया है 2 y2 है 3 प्लस m2 1 और y1 है 5/2 + 1, 3 2 जा 6 + 5/3 = 11/3। अतः Q बिंदु के निर्देशांक (11/3) इसी प्रकार माध्यिका CF, तो F का मध्य बिंदु, जैसे माध्यिका C से शीर्ष C से AC AB पर लंब डाला जाएगा, ये माध्यिका खींची जाएगी, तो F AB का मध्य बिंदु हो जाएगा x1 y1 x2 y2। जैसे 4 + 6/2 10/2 = 5 और 5 + 2 7/2। अब इसमें बिंदु माध्यिका CF पर स्थित बिंदु, इसी पर कोई बिंदु R मान लिया जाएगा, तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे आपको। माध्यिका CF पर स्थित बिंदु R के निर्देशांक x = देखिए इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 1 4 5 7/2 और 2:1 दिया गया। तो m1 2 x2 5 प्लस m2 1 और x1 1 है (2 + 1), 5 2 जा 10 + 1/3 = 11/3। अब फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला 2 बार ऊपर लिख चुके हैं। y = m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 लगेगा, तो m2 2 m1 और 7/2 y2 + m2 1 × y1 4/2 + 1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 + 4/3 = 11/3।
अतः R बिंदु, R के निर्देशांक 11/3 अतः P Q R के तीनों के निर्देशांक एक ही हैं, 11/3 आंसर हो गया। देखिए इसी में अगला पार्ट है, एक यदि A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होते हैं तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक देखिए x = x1 + x2 + x3/3 जो फार्मूला है वही आपका मान भी दिया गया है। y = y1 + y2 + y3/3 अतः निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया गया आपको, बिंदु O A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1 -1, B के -1 4, C के 5 4 और D के 5 -1 हैं। एक आयत ABCD दिया गया है। अब इसके मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु AB BC AC CD और AD के मध्य बिंदु क्रमशः PQRS दिए गए हैं। आपको बताना है कि चतुर्भुज PQRS वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है, जो भी है उसको कारण सहित आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे। जैसे AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, अब x = x1 + x2/2, x1 - 1 + -1/2, तो -1 - 1/2 = -2/2 -1 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट x का y = y1 + y2/2 -1 + 4/2 3/2, 3/2 आ गया। इसी प्रकार आप जैसे Q के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो जो BC का मध्य बिंदु है x1 y1 x2 y2, तो -1 + 5 4 आ जाएगा, 4/2 का मतलब 2 हो जाएगा, 4 4 8/2 4 हो जाएगा। CD का जब आप निकालोगे मिड पॉइंट 5 5 10/2 5 आ जाएगा और -1 + 4 3/2 हो जाएगा। और यस का कोऑर्डिनेट AD का मिड पॉइंट 5 - 1 4/2 2 हो जाएगा और -1 + -1 तो -2/2 -1 आ जाएगा। तो ये आपका जो PQRS चतुर्भुज बना, इसके कोऑर्डिनेट आपने ज्ञात कर लिए। अब PQ QR RS और PS चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। PQ के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। चाहे आप x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, दो चाहे जो लगाइए, = P का कोऑर्डिनेट -1 x1 हो गया, x2 -2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 -4 होल स्क्वायर = -2 -1 जुड़ जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे 2 4 = 8
3 माइनस 8/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 होल स्क्वायर प्लस -5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25/2 2 जा 4 4 9 जा 36/1 करके एलसीएम ले लीजिए। तो 9 4 जा 36 प्लस 25/4 इज इक्वल टू रूट यह आ जाएगा 11 6 5 11 61/√4 या √61/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्यू आर के बीच की दूरी अंडर रूट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 होल स्क्वायर -3 -5 प्लस 2 -3 आएगा प्लस 4 2 जा 8 -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 25/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 25/4 इज इक्वल टू √61/2 4 का √2 आ जाएगा। अब आप आर एस के बीच की दूरी निकाल लेंगे। आर एस के बीच की दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए x1 y1 x2 y2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 1 जा 2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 3 जा 9 प्लस 25/4 इज इक्वल टू रूट 9 4 जा 36 प्लस 25/4 इज इक्वल टू √61/4 इज इक्वल टू √61/2। अब बचा आपका पी एस के बीच की दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2 -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -3 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 25/4 9 4 जा 36 प्लस 25/√4 इज इक्वल टू √61/2। तो देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन अभी कहना कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है संभव नहीं है। इसके लिए हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर दोनों विकर्ण समान आते हैं तब ये आपका वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण पी आर की दूरी विकर्ण पी आर की लंबाई लिखो या दूरी लिखो अंडर रूट पी आर x1 y1 x2 y2 -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू 36 प्लस 0 इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब विकर्ण क्यू एस की लंबाई निकाल लेंगे। विकर्ण क्यू एस की लंबाई या दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू एस 2 - 2
2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 25 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। तो पी आर नॉट इज इक्वल टू क्यू एस, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। आंसर देखिए, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आज पूरा हो गया और अगले दिन आपको त्रिभुज के विषय में बताया जाएगा, उसकी समरूपता और उससे संबंधित आप तैयारी करके आइएगा। त्रिभुज का पहला लेसन पढ़ाया जाएगा।